हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, है ना। यही तो बात है, क्यों आया हूँ ये भी जानना चाहोगे, है ना। तो एक जरूरी बात करना है, इसी के लिए मैं आया हूँ। शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो में ही हम अपनी बात कर लेंगे, है कि नहीं। गोल हिंदी में लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना, है कि नहीं। तो ये आमतौर से दो तरह का होता है, दो तरह का गोल होता है कि नहीं। ये चीज समझ लो। एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, ऐसा गोल जो एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, 2 महीने का हो, ये सबको शॉर्ट गोल कहा जाता है कि नहीं। एक और गोल होता है जो इसका ठीक उल्टा होता है, अब होता है लॉन्ग टर्म गोल, है ना। यही कहता जो लंबी लंबी समय के लिए होता है, कम से कम 10,000 दिन बाद का जो लक्ष्य बनाओगे वो लॉन्ग टर्म गोल कहलाएगा, है कि नहीं। अब तुम जानना चाहोगे कि इसमें से कौन सा गोल है जो पूरा होता है, जिसके पूरा होने का चांस बहुत ज्यादा है, 90% चांस है। तो ऐसा गोल जो 2 महीने बाद पूरा होने लायक है, उसका संभावना जो है ना 90% नहीं होता है, 10% भी नहीं होता है। शॉर्ट टर्म गोल फेल करने के लिए बना हुआ रहता है। शॉर्ट टर्म गोल होता ही नहीं है, अगर है भी तो नेचर उसको याद करके उसको फेल कर देती है कि नहीं। हाँ, इसका उल्टा भी सही है। लॉन्ग टर्म गोल जो होता है, 10 साल बाद क्या होगा उसका लक्ष्य तुम आज बना लो, या 20 साल बाद क्या होगा, या 40 साल बाद क्या होगा, या जिंदगी के आखिरी दिन जब 100 साल तुम्हारा होगा उस समय का कोई लक्ष्य बना लो। उसके संभावना, उसके पूरा होने की संभावना जो है 99% रहता है, 100% रहता है। जिंदगी के आखिरी दिन ही फैसला असली होता है, बीच वाला का कोई वैल्यू नहीं है। और उस दिन तुम जो है राजा हो गए तो माना जाएगा कि ये चीजें। तो 10 साल, 20 साल, 40 साल में, दशक में बात करो, 1 दशक, 2 दशक, 4 दशक, 10 दशक की जिंदगी होती है। तो अगर कोई लक्ष्य बना लो कि हाँ हमको जो है ये लक्ष्य को छूना है जिंदगी के आखिरी दिन तक का, तो मान के चलो कि तुम सही दिशा में हो, सही दिशा में हो, 99% चांस है कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा। तो लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो पूरा होने ही के लिए होता है, समझे कि नहीं। अगर तुम चाहोगे कि आज हम आम का पेड़ लगा दें, है ना, 2 महीने बाद हमको आम मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रकृति समय लेती है, और समय लेने के बाद जो है उसमें से फल देती है। 20 साल बाद जो है वही पेड़ जो है विशाल बरगद हो जाएगा, जिसमें इतना आम फरेगा कि तुम उसको खा के खत्म नहीं कर सकते हो, तुमको बाजार में बेचना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो ये समय का जो है ना बहुत बड़ा रोल है कि नहीं। और शॉर्ट टर्म गोल जो है वो फेल होने ही के लिए बना हुआ है। कोई न कोई कारण लग जाएगा और पता चला फेल हो गया। तो विद्यार्थी के साथ दिक्कत यह है कि आज तक इस चीज को ये बाइफरकेट नहीं कर पाया है। उनका सारा गोल जो है शॉर्ट टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म गोल रहेगा। ज्योमेट्री उनको नहीं आता है, पता चला कि बिना ज्योमेट्री पास किए हुए जो है क्लास 10 को क्लियर नहीं किया जा सकता। कितने थ्योरम है, तो उसमें थ्योरम जो है 60 थ्योरम है, 60 थ्योरम तुमको पूरा करना है। उसी में से दो थ्योरम तुमको आएगा, है कि नहीं। मगर विद्यार्थी 2 महीना पहले से जो है लॉटरी लगाएंगे कि कौन सा थ्योरम आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या करेगा, फलना करेगा, ढिकना करेगा। अब इम्तिहान के दिन जो है माथा पकड़ के रोएगा, हाँ इतना पढ़े थे मगर हमारा जो है क्वेश्चन ही नहीं लड़ा, समझे कि नहीं। ये चीज है, इसलिए कि उनका 2 महीना पहले वाला गोल था। 2000 दिन पहले वाला अगर गोल बना के रखते, 2000 दिन पहले,
5 बरस पहले, 7 बरस पहले किसी दोस्त से सीख गए कि भाई एग्जामिनेशन में ज्योमेट्री भी एक पढ़ाई होती है जो वो क्लास 5 में ही है। किसी से पूछ लिए, भैया से चाहे और एल्डर से, कि ज्योमेट्री एक पढ़ाई है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उसमें थ्योरम्स होते हैं और उसमें ऐसे ऐसे रहते हैं, बड़े बड़े डिफिकल्ट होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, ये सब चीज़ें। ये चीज़ 2000 दिन पहले जो है सुन चुका था, तो 2000 दिन पहले से वो तैयारी कर रहा है। ये एक बहुत डिफिकल्ट पढ़ाई है जो हमको आने वाला है, जो हम पढ़ना है कि नहीं। इस तरह से जो है वो तैयारी करते करते पता चला कि एग्जामिनेशन आते आते तक वो सच में 60 थ्योरम नहीं बल्कि 50 थ्योरम जो है लर्न कर चुका है, उसको याद है। वो जो है उसको थ्योरम का स्टेटमेंट भी बताएगा और उसका प्रूफ भी बताएगा कि कैसे ये प्रूफ होता है। समझे कि नहीं। तो दोनों के रिजल्ट में आसमान जमीन का फर्क है। कहाँ 2 महीना और कहाँ 2000 दिन। वो 2000 दिन से पागल नहीं है, 2000 दिन से खेल भी रहा है, कूद भी रहा है, मस्ती कर रहा है, आराम में है, अब फिर भी जो है उसका रिजल्ट शानदार है। तो सफलता का यही रहस्य मेरे यार, है कि नहीं। बहुत शॉर्ट टर्म गोल मत बनाया करो, वो सबसे बकवास है। कोचिंग में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि तुमको अग्रसर करता है शॉर्ट टर्म गोल के लिए। ये मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, ये नहीं आएगा, ये आएगा, वो आएगा, फलना ये देखना चीज करके ये चीज है, वो तो तुमसे पैसा सारा का सारा ले लिया है ना। उसको क्या मतलब है कि तुम फेल करो को पास करो, वो तुमको बात बना करके भटका देता है। समझे कि नहीं। ऐसा नहीं है। IIT JEE में सफलता प्राप्त करना है ये तुम जान लो क्लास 5 से। क्लास 5 से ही लगे रहो, तरह तरह के भैया से पूछ के, किताब से लेकर करके कि कौन कौन सी किताबें होती हैं, कैसा आयरोडोम का प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स होता है, ये सब जो है 5वां क्लास में से ही तुम देखना शुरू कर दो, 6ठा से देखना शुरू करो, 7वां से शुरू करो, कभी कभार एक आध सवाल तुम भी बना लिया करो, ये करो। तो ऐसे हालत में क्या हो जाएगा कि एग्जामिनेशन के दिन तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा रिजल्ट बहुत शानदार होगा। पास करने की चिंता नहीं रहेगी, किसी कोचिंग का चेहरा नहीं देखे हो, किसी टीचर का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं। प्राइवेट टीचर जो है उल्टा पुल्टा समझा देगा कि एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले जो है ट्यूटर रख लो और ऐसे करो वैसे करो, इस सबसे सफलता नहीं मिलती है। अगर हमें तुम सफलता देख रहे हो कि रजनीकांत तो लाजवाब आदमी है, इनको टोटल फिजिक्स आता है, टोटल केमिस्ट्री आता है और टोटल मैथमेटिक्स आता है और IIT लेवल का करता है, ये करता है, ए लॉट ऑफ थिंग्स जो है। मेरी 5 किताबें जर्मनी से पब्लिश हुई, तो रातों रात ये सब नहीं हुआ है। इस भ्रम में मत रहा करो, इस भ्रम में मत रहा करो। जब हम क्लास 9 में थे, 8 में थे, उसी समय हमने जो है लाइब्रेरी से मेरा दोस्ती हो गया था, लाइब्रेरी से किताब पढ़ पढ़ के जो है हमको आकर्षित किया था आइंस्टीन का जीवन। क्या आइंस्टीन दुनिया का जो है लाजवाब आदमी हुआ है और उसने बहुत बड़ा बड़ा चीज फिजिक्स में रिसर्च किया है। तो हम उसी जमाने से किताब पढ़ रहे हैं, क्लास 8 से 9 से हम किताब पढ़ रहे हैं। फिजिक्स की खतरनाक किताब है, लैंडाउ की किताब क्या होती है वो भी हम पढ़ते हैं, भले हमको समझ में नहीं आए। कोठारी UGC के चेयरमैन थे, मगर उनकी लिखी हुई जो है सापेक्षता का अभिप्राय हिंदी में लिखा हुआ था, वो जब हम 10 साल के थे उस समय पढ़े थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ समझ गया था। अगर हम 1% भी सीखे थे तो हमको पता था, है ना। तो हमने एक लक्ष्य बना लिया था कि मरने से पहले तक, जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा उससे पहले तक मैं आइंस्टीन को पीछे छोड़ दूंगा। समझे कि नहीं। तो लगे रहे। आज 74 साल के एज में जो है हमारी जर्नल में पब्लिश हुई है पेपर 5 लॉज ऑफ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम्स के 5 नियम क्या हैं, जिस तरह से न्यूटन के, ये मेरा ही खोजा हुआ है, जर्नल में छपी है, बड़ी तारीफ हो रही कि तो बहुत शानदार पेपर हुआ है। तो ये पेपर रातों रात थोड़ी तैयार हुआ, इसकी तैयारी जो है कई दशक पहले, 5 दशक 6 दशक पहले जो है हमने कर दिया था, शुरू किया था। इस बीच से हम पागल नहीं थे, इस बीच में हम सब काम करते थे, है ना। फिर भी वो सफलता को हमने छुआ।
सुनते थे कि फॉरेन ऑथर की ही किताबें अमेरिका से, जर्मनी से पब्लिश होती है या स्प्रिंगर वर्लक से पब्लिश होती है। ये हम बहुत पहले सीख चुके थे, जब हम 17-18 बरस के थे तभी। उसी समय हमको लगा था कि काश कभी हमारी भी किताब छपे। तो खाली काश नहीं है, उस समय से लेके आज तक जो है वो मेरे लक्ष्य में था, मेरे गोल में था। और उस गोल को हमने धीरे 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 करते करते 5 दशक जाते जाते जो है हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच गए। पता चला कि रजनीकांत जो लिखता है वो दुनिया का कोई आदमी ये सब चीज नहीं जानता है। तो कहां से हुआ? रोम नॉट बिल्ट इन ए डे, है ना। तो यही चीज है, हर चीज को छुओ, आराम से छुओ, उसका जो प्रॉपर टाइम है उससे भी ज्यादा टाइम दो, है कि नहीं। यही चीज है। तुम विद्यार्थी हो, है ना, विद्यार्थी अक्सर फेल्योर क्यों होता है? तुम अपने लक्ष्य को इसलिए नहीं प्राप्त करते हो कि तुम्हारा लक्ष्य गड़बड़ सड़बड़। किसी तरह IIT में चले जाएं, उसके बाद जो है एक अच्छा पैकेज वाला नौकरी प्राप्त कर लें और उसके बाद जो है आराम की जिंदगी जिए। प्रकृति वैसे आदमी को सजा देती है, उसकी कामना को पूर्ण करने में वो सहयोग नहीं देती है। कहते तुम जहन्नुम में जाओ, तुमको इस दुनिया में भोगने के लिए तुम आए हो, दुनिया को कुछ देने के लिए नहीं आए हो, है ना। इसलिए जो है वो प्रकृति जो है उसका नाश करती है, उसको जीने ही नहीं देगी। आज हम 74 साल के हैं, 75 साल के हैं, फिर भी स्वस्थ हैं, और फिर भी लग रहा है कि हम 100 टच करते हैं। तो तुमको कि तो अंदाज से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका लक्ष्य हमने बना लिया था। हमको बहुत अच्छा लगता था कि कोई आदमी 100 पार कर गया। हम कहा काश वो दिन हमारे जीवन में भी आए जब मैं 100 को क्रॉस कर जाऊं, खुशी चलते फिरते सब कुछ रहे, है ना। तो उम्र को जो है पीछे छोड़ने के हमारा लक्ष्य जो है आज का नहीं है, कम से कम भी है तो जब हम 15-16 बरस के थे उसी समय हमने दिमाग में बना लिया था कि मुझे मरना नहीं है, मुझे दुनिया में रहना है और 100 साल क्रॉस करके जाना है। काहे के लिए? ऑक्सीजन प्राप्त इतना बढ़िया चीज नहीं है कि जिसके लिए हम 100 साल जिंदा रहें, लाख कष्ट झेलते रहें फिर भी करें, ऐसा नहीं है। इसमें कोई मजा नहीं है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एजेड लोग जो है परेशान रहते हैं, इसलिए कि उनका कोई पर्पस नहीं है। उनसे पूछ दोगे कि तुम कल क्यों जिंदा रहना चाहते हो, कल क्यों तुम, उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे पास जवाब है। मुझे कुछ खतरनाक क्वेश्चंस हैं जिसकी आंसर जो है लोग नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया नहीं जानती है। मैं उस क्वेश्चन का आंसर के नजदीक पहुंच गया हूं और हम कर रहे हैं। इसलिए भगवान हमको कल जरूर उठा देना कल हमको जरूर जगा देना। मैं सोऊंगा गाढ़ा नींद में, लेकिन मुझे कल जरूर जगा देना, क्योंकि हमको वो थ्योरम कंप्लीट करना है। उस थ्योरम को कंप्लीट होने से दुनिया बड़ी आराम में आ जाएगी और हमारी वाहवाही करने लगेगी। तो लक्ष्य तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस किसी तरह से जो है पैसा कमा लें और फलना कमा लें और ढेकना कमा लें, मैं ये चीज़ है। ऐसा नहीं, ऊंचा लक्ष्य रखो, ऊंचा लक्ष्य रखो तो प्रकृति भी उसमें मदद करेगी और आखिरी दिन तक करेगी, तुमको भी 100 साल तक जिंदा रखेगी। कहीं इसकी अभी इसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसको जिंदा अभी लेके आएंगे जमराज तो बहुत फजियत होगा। ऐसा आदमी धरती पे बहुत कम लोग हैं, है ना। यही सब चीज है। इसलिए अपना ऊंचा लक्ष्य रखो और उसको पूरा करने में जो है जीतोड़ मेहनत करो। मैं ये नहीं कहता हूँ, बस स्लोली करते चले जाओ, है ना। लंबा लक्ष्य रखो, है कि नहीं, ताकि प्रकृति को भी समय मिले और तुम्हारा लक्ष्य जो है पूरा हो। और एक अच्छा दिन आएगा जो पता चला कि सच में वो लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो गया। ओके मेरे दोस्तों, बाय।